अब बात कर लेते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूषित हो रही वायु अब प्राण वायु नहीं बची है, क्योंकि लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, गले में दर्द होता है, खराश भी आप देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तमाम तरह की बीमारियां जैसे दमा और अलग अलग सांस से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इस सब के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जोरदार फटकार लगाई। दिल्ली सरकार के ऑड इवन प्लान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और एक्शन प्लान का पूरा हिसाब तलब किया है। देखिए, सांस लेना मुश्किल, भारी पड़ता हर पल। हर साल यही कहानी, न साफ हवा न साफ पानी। AQI 500 का कहर, हवा में घुला भयानक जहर। दिल्ली बनी गैस चैम्बर, चला सुप्रीम हंटर। दिल्ली वालों के नसीब में गंदी यमुना है और गंदी हवा है। हर साल ठंड शुरू होने से पहले हवा में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि लोग बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर से रेड जोन में पहुंच गई है। हालांकि ये बात अलग है कि 2 दिन पहले की तुलना में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इधर दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए सरकारों के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूले को नाकाफी साबित कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पटाखों पर बैन को लेकर उसकी ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों पर ये लागू होते हैं। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है, लोगों को भी और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से शुक्रवार तक वैकल्पिक सुझावों पर जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 3 मुख्य बातों पर बहस हुई, जिनमें पराली जलाना, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और पटाखों पर प्रतिबंध शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पराली जलाने के मामले में राज्य सरकारों से कड़े सवाल पूछे, जबकि राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने पराली जलाने के समय को लेकर अपने अपने तर्क दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। इसके लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन के SHO को जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही गई। तो वहीं दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो ठोस कचरा खुले में जलने से रोके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन वाले फॉर्मूले पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर राज्य सरकारों के बीच दोषारोपण के खेल पर नाराजगी जताई। पंजाब में कम हो रहे भूमिगत जल स्तर के बावजूद धान की खेती न रोके जाने पर सवाल उठाए। प्रदूषण से बच्चों को हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। ऑड इवन लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है, उसको लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशंस मीडिया में अभी मैंने देखा है। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर उसकी डिटेल प्लानिंग को उसके अनुसार हम बनाएंगे और फिर वो आपके सामने सूचित करेंगे। अभी जो नियम कानून हम जो बना रहे थे उसके लिए, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो स्टडी करने के बाद निर्णय लेंगे। हालांकि साल 2020 की तुलना में दिल्ली में इस साल मार्च से सितंबर तक का महीना साफ सुथरा रहा। पहली बार लोगों को 200 से ज्यादा दिन तक साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला। लेकिन मानसून की वापसी के बाद अक्टूबर से ही हवा में प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी।
पिछले 4 दिन दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा खराब गुजरे। इस दौरान दिल्ली का AQI लगातार ही 400 से ऊपर यानी गंभीर या गंभीर प्लस श्रेणी में रहा। वहीं ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली के लोगों को अभी खराब हवा में ही सांस लेनी होगी। आने वाले 2 दिनों के दौरान हवा की दिशा दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी रहेगी, जबकि हवा की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही रहेगी। यानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में ही रहने के आसार हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ता दिख रहा है। लोगों को फेफड़ों और सांस से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं। ब्रीदिंग में इश्यूज आ रहे हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के इश्यूज आ रहे हैं, खांसी है जो मिट नहीं रही है 15-20 दिन से, तो इश्यू तो है ही। प्रदूषण से उन लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं जो घूमने के लिए राजधानी आए हैं। दिल्ली के लोगों का तो हो सकता है कि मतलब एडप्ट हो चुके हैं वो लोग, लेकिन बाहर के जो लोग भी आते हैं मतलब हो सकता है कि जैसे कि बाहर के हम लोग उड़ीसा से हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब लग रहा है, कुछ अजीब तो लग रहा है। इधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हालात भी कोई खास अलग नहीं है, बल्कि गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता के आंकड़े दिल्ली जैसी ही कहानी बयां कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अगर हवा की रफ्तार में तेजी या फिर बारिश हो तब कहीं जाकर स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज सामान्य रहेगा, यानी प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलेगी। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है कि जो हवा का डायरेक्शन है पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ होता है, और हमारा ज्योग्राफिकल जो सेटअप है वो ऐसा है कि हवा यहाँ पे स्टे करती है। अगर विंड वेलोसिटी प्रॉपर नहीं है तो ये दिक्कत यहाँ पे रहती है। जैसे देखा ही आपने पिछले 3-4 दिनों में मौसम बहुत सर्दी हुई नहीं भी हुई, उसके बाद भी विंड वेलोसिटी डाउन हुई और यहाँ पे AQI खराब हुई, तो इस समय ठीक हो रही है। बहरहाल दिल्ली समेत पूरे NCR में वायु प्रदूषण की समस्या से छुटकारा मिलना फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।